ये मेरा फेवरेट तरीन टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैंने इसी की वजह से इस्लाम छोड़ा है। तो इसके ऊपर मैं 1-2 बातें कहना चाहती हूँ और मे बी मेरी वो बातें सुन के मुसलमान थोड़ी-सी अपनी लॉजिक इस्तेमाल कर लें और उनको थोड़ी आपकी जो समरी है वो समझने में आसानी हो जाए जो आपने बोली है। बात ये है कि इस्लाम के अंदर इब्राहीम के ऊपर इब्राहीम, इब्राहीम तो आप करते हो, दुरूद भी पढ़ते हो हर नमाज़ के अंदर 5 दफ़ा और अगर कोई उससे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है तो उसमें भी आप दुरूद इब्राहीम पढ़ते हो। मेरा सवाल ये है, एक तरफ तो आप इब्राहीम के साथ लिंक करता है इस्लाम खुद को, दूसरी बात ये कि इब्राहीम से रिश्तेदारी करके आप अब तक 1500 साल हो गए हैं आपको, आप उसकी आल के ऊपर दुरूद भेजते हो और तीसरी बात ये है कि कुरान उसी इब्राहीम की अगली जो नस्लें हैं, बनी इस्राइल, उन्हीं के नबियों को लेता है और बाकी नबी जो 1,24,000 उनको खा पी जाता है और फिर उसके बाद उन्हीं को यहूदो नसारा कह के और उन्हीं के कत्ल के फतवे देता है और कत्ल की आयात देता है और फिर उन्हीं यहूद को मारता है और उन्हीं उसी ईसा और उसी मरियम का जिक्र लेके कुरान पूरा कुरान भरा हुआ है और उसी के गिर्द घूमता है। पूरा कुरान अगर आप देखें तो आपको हज़रत मोहम्मद का नाम नहीं 3 दफ़ा मिलता है जितना आपको हज़रत ईसा का मिलता है। अगर इससे ज़्यादा तुम लोगों को चोरी का माल समझ में नहीं आता, तो फिर कैसे आता है? और दू चौथी बात ये है कि अगर एक नई रेवोल्यूशन किसी गॉड की तरफ से आनी थी, तो उस गॉड को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि पिछली जो किताबें जिनको इल्हामी किताबें कहा गया है, उन पे ईमान लाना तो बड़ा लाज़िम करार दे दी गया। फिर जब नई किताब छप रही थी, नई किताब छाप रहा था अल्लाह, तो उस नई किताब के अंदर अल्लाह ताला कोई नई बात करता ना, वो पीछे से उठा के कॉपी पेस्ट क्यों किया? ये तो कोई नालायक से नालायक स्टूडेंट भी ऐसे नहीं करता। किसी ने एग्ज़ाम में भी जाना हो ना तो बड़ा इंटेलिजेंट टीचर हो वो भी पकड़ लेता है इस चीज़ से कि इसने अगले स्टूडेंट की नकल मारी है कि पीछे वाले स्टूडेंट की नकल मारी है। तो हज़रत मोहम्मद ने मारी थी पीछे वालों की नकल। तो जो पीछे वालों की मारी थी नकल, तो अगली बुक के अंदर वो 1,24,000 पैगंबरों में से, नबियों में से बनी इसराइल को छोड़ के जो कि ऑलरेडी जिनका ज़िक्र था पिछली इल्हामी किताबों में, तो कोई नया हमें एविडेंस देते तो हम मान लेते कि ये एक नई चीज़ है और ये एक बड़ा जी मर्तबे वाला नबी है और इसने हमें एक नई चीज़ दी है। फिर आप चाहे खुद को इब्राहीम से लिंक करते या ना करते, वो फिर एक अलग टॉपिक था। लेकिन सारी की सारी चोरी करके, हर चीज़ चोरी करके, किसी एक नबी का भी 1,24,000 में से सिर्फ 4 का भी ज़िक्र आप ना करें, 4 का भी कहीं और से और ज़िक्र आप करें पीछे के पीछे पिछले वालों का उठा के और फिर आप कहें कि नहीं इस्लाम तो बहुत आला है, बड़ा ही अच्छा मज़हब है। कम से कम चोरी को तो मान लो ना, थोड़ी-सी लॉजिक ये है, लॉजिक से थोड़ी-सी लॉजिक यूज़ करो कि कोई नए नबी का ज़िक्र क्यों नहीं है। हज़रत मोहम्मद इंस्पायर्ड थे यहूदियों से, हज़रत मोहम्मद इंस्पायर्ड थे क्रिश्चियंस से और उनको पता था कि बुक इज़ द ओनली थिंग जिससे वो एक पावर बना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा था कि बुक के साथ वो लॉन्ग टर्म हुकूमत चला सकते हैं। ये था वो पॉइंट जिसकी वजह से उनको कुरान बोलना पड़ा कि एक वही है। और मिलाना पड़ा हज़रत इब्राहीम से खुद को, वरना कोई और लॉजिक बनती नहीं थी कि वो यहूद के साथ और नसारा के साथ खुद को कैसे अपने कनेक्ट करते। ये वो रीज़न थी, वरना अगर कुरान किसी खुदा की तरफ से था और एक नई बुक थी, तो ठीक है अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि खुदा की तरफ से था और एक नई बुक है, तो फिर खुदा जो है वो कॉपी पेस्ट ना करे, वो इतना डफर ना बन के हमें दिखाए, फिर कोई नई चीज़ डाले ना उसके अंदर। उसके अंदर कोई नए चैप्टर ऐड करता ना, ये तो ना करता बनी इसराइल बनी इसराइल बनी इसराइल, मैं तुमसे बड़ा मुतासर, बड़े तुम अच्छे और फिर यू टर्न मार के उनको उनको कत्ल करना शुरू कर दो, फिर कह दो यहूद नसारा से तुम दोस्तियां ना करो, फिर नसारा को तुम कह दो कि ये तो कुफर करने वाले हैं और सारा कुरान तुमको यहूद नसारा पे उठा के लिख दो और फिर उनको कुफार बना दो। तो फिर बनाना था तो फिर नया एडिशन तो दो ना हमें, हम कुरान को कैसे माने? जब तक तुम कोई नई चीज़ नहीं दे सकते, कुरान एक नई बुक के तौर पे नहीं जाना जा सकता। जिस दिन कुरान कोई नई चीज़ देगा, बनी इसराइल से हट के कोई चीज़ देगा, उस दिन कुरान को एक न्यू बुक के तौर पे माना जा सकता है। उससे पहले कुरान को एक न्यू बुक के तौर पे नहीं माना जा सकता। जो मर्ज़ी कर लो, तुम इसको इब्राहीम से मिलाओ या ना मिलाओ, डज़न्ट मैटर। मैटर ये करता है कि तुमने दिया क्या है। जो तुमने दिया है, वो चोरी का माल है। सॉरी टू से, कॉपी पेस्ट वही करता है जिसके पास अपना लिटरेचर नहीं होता। जिसके पास खुद का लिटरेचर होता है, वो कॉपी पेस्ट नहीं करता। ये मेरा पॉइंट था कि एडम भाई ने जो समरी बयान की है ना, इसके अंदर ये एक चीज़ है, तुम्हें लॉजिक देने के लिए मैं आई हूँ मुसलमानों,
कि तुम आके घंटा घंटा बहस करते हो और थोड़ी सी एक छोटी सी बात नहीं सोचते। और इसी बात के ऊपर, जिसे हजरत मोहम्मद कहता है ना आधी अकल वाली औरत, मेरे जैसी आधी अकल वाली औरत ने यहीं से इस्लाम छोड़ा है। सिर्फ यही वो मेन रीजन थी जिसकी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया था, सोच सोच के कई साल लगा के कि वाई अल्लाह इतनी बड़ी हिपोक्रेसी कर सकता है। मैं एक इंसान होके, कॉपीराइट्स चलते हैं इस दुनिया में जिस दौर में हम जिंदा हैं। कॉपीराइट्स का मतलब सबको आता है, तो कॉपीराइट्स जो होते हैं ना वो हर किसी के होते हैं, जिसकी भी किताब होती है। अगर उस जमाने में कॉपीराइट्स नहीं थे तो हजरत मोहम्मद ने ये चोरी कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज का इंसान उन कॉपीराइट्स को जज नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता। कॉपीराइट्स के समय तुम सब लोगों को आती है क्या होती है। तुम लिखो ना एक किताब और अपनी किताब को कहो कि कोई तुम्हारी किताब चोरी करके उसको कॉपी पेस्ट लिखता है, तो तुम्हें आग लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो इल्हामी किताबें कह के और उसके ऊपर फिर आप दूसरों की चोरी की माल लेके ये नहीं कह सकते कि बस अब हम सुपीरियर हो गए हैं क्योंकि हजरत मोहम्मद आखिरी नबी है। हजरत मोहम्मद आखिरी नबी थे तो कोई नई चीज दे के जाते ना, तो फिर हम मानते। हजरत मोहम्मद चोरियां ना करके जाते। हजरत मोहम्मद ने की चोरी पे चोरी पे चोरी, और फिर हमें कहा कि अब मैं मतलब कि मुझे आखिरी नबी मानो। भाई कोई चीज होगी तो तुम्हें आखिरी माने ना। चोर को कैसे आखिरी मान ले? चोरों की तो दुनिया भरी पड़ी, और जब तक दुनिया रहनी है चोरों से भरी रहनी है। थैंक यू सो वेरी मच जीत, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सीधी सीधी बात की है, टू द पॉइंट, अप्रिशिएट इट। और आप चूंकि इतनी स्पीड में करती हैं, मैं बीच में पता नहीं कोई पॉइंट ऐड करने लगा था और फिर वो मिस हो गया क्योंकि आप आगे चलती रही। मगर बिल्कुल सही कहा आपने, एब्सोल्युटली सही कहा, और दिस इज व्हाट इट इज। और वो भी, ये हाँ, आई मैं थिंक कि पॉइंट ये आज करने की लगा आपकी। था, मैं पॉइंट जी ये जी। रखने लगा था कि बात ये है कि हाँ, मुझे याद आ गया। जो 1,24,000 पैगंबरों की अगर मोहम्मद ने बात की है, तो बात यह है कि फिर सारे के सारे जो पैगंबर मोहम्मद ने बताए वो तौरात वाले क्यों बताए? मेरी ये क्वेश्चन है। एग्जैक्ट यही वो ठीक है, पॉइंट था जहां से मैंने सोचना शुरू किया। जैसा यही कि वो पॉइंट था। अगर 1,24,000 पैगंबर हैं आपके पास, तो फिर कुरान के अंदर कोई ना कोई नबी हिंद का भी होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद ने एग्जैक्टली गजवा हिंद की बात की है। तो जी। कुरान के अंदर कोई ना कोई नबी हिंद का होना चाहिए। कुरान के बिल्कुल। अंदर कोई ना कोई नबी जो है वो किसी कॉन्स्टेंटिनोपल का और होना हाँ, चाहिए। किसी और क्योंकि कॉन्टिनेंट वेट से कर होना ले, अब चाहिए। चुप कर जाना। कोई ना कोई नबी कॉन्स्टेंटिनोपल का होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया वो जन्नती है। ठीक है। अब बात यह है कि मोहम्मद को इन इलाकों के नामों का पता था, और उनको पता था ये बड़ी बड़ी रियासतें हैं। नाउ द प्रॉब्लम लाइज इज कि मोहम्मद के पास कुरान में किसी और नबी का जिक्र नहीं है। मोहम्मद तौरात, देखिए तौरात क्लियरली कहती है, देखिए हाउ इट इज, लाइक इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तौरात कहती है कि मैंने तुमको चुन लिया और तुम्हारी कौम को चुन लिया, कि तुम लोग और तुम्हारी कौम मेरा पैगाम पहुंचाओगे। ये तौरात कहती है, मैंने तुम्हें चुन लिया। वो अब बात यह है कि रब ने जिसको चुन लिया है, उसमें क्वेश्चन नहीं है कि वो किसी और कौम के ऊपर क्यों नहीं आया फिर, क्योंकि उसने कह दिया कि मैंने तुमको और तुम्हारी कौम को चुना है, लिहाजा वो किसी और कौम के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, मोहम्मद ने ऑन द फ्लिप साइड कह दिया कि हम, अल्लाह ने हर नेशन पे और हर जुबान पे नबी भेजा है, एंड वी हैव नॉट सेंट अ मैसेंजर until it was in the language of that nation and etc etc। अब इसका मतलब है कि कुरान को किसी ना किसी नॉन हिब्रू, नॉन इजराइलियट नबी का जिक्र करना चाहिए था, एग्जैक्टली। जो कि नहीं हुआ हुआ, जो बिल्कुल कि नहीं सही। हुआ हुआ। अब मुल्ले जो हैं वो इंडिया में आके श्री राम को नबी बना देते हैं, हजरत श्री राम अलैहिस्सलाम, हजरत कृष्णा। हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम। हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम ने अर्जुन अर्जुन अलैहिस्सलाम ने हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम को 5 वक्त की नमाजों का कहा था। फैजू, लेकिन फैजू, वो यार लेकिन हाँ, वो लेकिन वीडियो ला, वो वीडियो ला, वो वीडियो ला। एडम भाई, एडम हजरत वीडियो भाई लाता हूँ, एक बात सेकेंड। अर्जुन बात यह है कि अलैहिस्सलाम ने भी, हजरत कृष्णा का हजरत नाम अर्जुन अल्लाह क्यों कृष्णा अलैहिस्सलाम भूल ने गया? भी कृष्ण अलैहिस्सलाम को भगवत गीता के अंदर अध्याय 10 के अंदर, पता नहीं वो अध्याय के बाद वर्ष को क्या कहते हैं, 6 के अंदर श्लोका 5 श्लोका वक्त श्लोका। लोग का, 6 के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ने का कहा था। अच्छा, अब मुस्लिम का वाह। प्रॉब्लम मुस्लिम के अरे साथ मसला ये है कि मुस्लिम को अम्ब का तो पता नहीं होता। तो चूंकि मोहम्मद ने 1,24,000 पैगंबर कह दिए, तो ये हजरत अर्जुन अलैहिस्सलाम और हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम बना देते हैं। यार लेवल है यार।
नहीं लेकिन तो लाला एडम जी भाई, एक ब्लंडर और मारते हैं। बात यहाँ पे ये है कि हजरत कृष्णा जो कहना था, तो अल्लाह ताला को क्यों याद नहीं आया कि मैंने जहाँ ये 1,24,000 का जिक्र किया, चलो मेरे पास और तो नहीं है, मैं कृष्णा ही डाल देता हूँ। अल्लाह ताला तो वो भी भूल गया डालना। और आखिरी बात ये मैं कहना लाला जी चाहती हूँ कि ये जो हजरत स्क्रीन मोहम्मद शेयर को कीजिएगा। कहना मैं पड़ा, करता हूँ इसे। एक सेकेंड, हजरत मोहम्मद को जो ये कहना पड़ा कि तुम्हें जो पहले वाली 3 इल्हामी किताबें हैं उन पे ईमान लाओ, उन पे ईमान लाने की वजह ये थी, हजरत मोहम्मद को ये क्यों कहना पड़ा कि उन पे ईमान लाओ? अगर हजरत मोहम्मद ये ना कहते तो जो चोरी का माल खुद वहां से उठा के लिखा था, जो नए आने वाले थे, वो उस पे ईमान कैसे लेके आते? मुसलमानों, तुम्हारी दिया अकल जी, थोड़ी थैंक सी यू क्यों नहीं सो वेरी चलती? मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मैंने उसका सारा आपको बता दिया, रिवाइंड करके मेरी जरा थोड़ी सी वीडियो देखी कि जिसमें मैंने समरी दी है कि उसने क्यों डाला। जरा रिवाइंड करके देखिए, फिर आपसे मजीद स्ट्रीम के एंड में बात करेंगे। रिवाइंड करके देखिए, मैंने जब समरी दी है थोड़ी देर पहले दी है, ओके मैं 30 मिनट्स पहले दी है, जरा एक बार देख लें आप। ओके फैजू की ये लाइन जी, हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम जी, फैजू साहब प्ले करें। ओके जी। और लोगों को ना वो याद रखना है, वो अध्याय नंबर और वर्ष नंबर वो याद रखना है और चेक भी करना है, ठीक है, जिसके पास भगवत गीता हो। गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। क्या बोला तूने? वंस मोर, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। अध्याय नंबर क्या था? 10 और मंत्र 6। नंबर, अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10। ओ भाई मैंने चेक किया यार, वहां पर यार नमाज का न भी नहीं है। यार मैं कहता हूँ भाई, कमाल हो गई है, ये कमाल हो गई है। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते क्या कमाल है। आप सर, क्या अदरक क्या जाने गाजर मूली का सवाल। अध्याय नंबर 6 है ना? जी जी, अध्याय अध्याय नंबर 6 है, नंबर 6 मंत्र और नंबर 10 श्लोका है। नंबर 10। जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप खोले। अध्याय, मैं वही ढूंढ रहा हूँ यार, एक सेकंड यार, ये बड़ा मुश्किल है। वो खोल लीजिए। वैसे लाला जी एक ये भी बोंगी मारी जाती है ना कि आदम को जब जन्नत से उतारा गया तो इंडिया में उतारा गया, और उनके नाम पर एक ब्रिज भी है, एडम ब्रिज। एडम ब्रिज, अच्छा। हाँ सर हाँ। सर नाम आप जो मर्जी रख लो। देखो भाई, बात यह है कि अगर आप नाम कुछ भी रख लोगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा? हम्म, आप समझ रहे इस बात को? आप बिल्कुल एक ब्रिज बनाओ, उसका नाम कुछ भी रख लो, उससे फर्क तो नहीं ना आपको पड़ेगा उसके बाद। बिल्कुल। उसका ना तज़किरा भी मिलना चाहिए ना अपनी किताबों में कि एडम ने वो ब्रिज बनाया हो। एग्जैक्टली। लाला जी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आपको, यार 15 सेकेंड। अध्याय अध्याय कौन सा था? अध्याय 6 था? 6 का 10। 6 का 10 है। 6 6.10 का अगर 10। डाल दीजिए आ जाएगा ओके, गीता। इस नहीं, इस तरह हाँ नहीं ना आता मेरा, वो डिफरेंट है। जरा एक सेकंड रुको, अच्छा ये अच्छा। 6 का 3 4 5 6 7 फैज एक बार और 8 चला दो, देखो वही बोला है ना, 9 एक बार और 10 चला दो। आ गया जी, आ क्या गया। वही चलाऊं क्या वीडियो एक बार और? चलाओ 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 चलाओ। हाँ एक बार चला दो। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। वंस मोर, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। ओके, बस अध्याय बस 6 बस। मंत्र नंबर 10। नहीं जी, अध्याय 6 का ओके मंत्र जी। नंबर 10 आ गया। ये मेरी पीडीएफ बुक है भागवत गीता की। अच्छा जी, मैं वो हिंदी नहीं पढ़ूंगा, मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। ओके जी। A transcendental should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. यार इसके अंदर सुप्रीम के साथ जुड़ने का जिक्र है। सुप्रीम पावर, रब जिसे आप कहते हैं, और वो अकेले में जाए, सिक्लूडेड प्लेस के अंदर जाए, और केयरफुली, यानी कि अकेले में एक ऐसी जगह पे जहां पे उसे तंग ना किया जाए, वहां पे जाए और अकेले में बैठ के वो
अपने माइंड को कंट्रोल करें फाहिश और लग़वी बातों से। बाय द वे, इस्लाम में तो नमाज वैसे भी आपने इकट्ठे होकर पढ़नी होती है, उसमें आपने बेशक। सिक्लूडेड प्लेस के अंदर जाना नहीं होता। प्लस 5 वक्त, अबे ये तो कह रहा है कि जाए, जेनेरिक स्टेटमेंट है, जेनेरिक स्टेटमेंट है। सो एट द एंड ऑफ द डे यार, मुझे इनकी समझ नहीं आती डंगरों की, जिसको जहां मर्जी जो मर्जी घुसेड़ दो, वो इनका दीन इस्लाम बन जाता। बिल्कुल इसी और यहाँ पे तरीके अगर से। देखा जाए तो, हाँ, यहाँ पे अगर देखा जी जाए तो सिक्लूडेड प्लेस में आप क्यों जाते हैं? सिक्लूडेड प्लेस में आप जाते हैं फॉर मेडिटेशन, राइट? क्योंकि अगर आप बाइबल के अंदर भी इसका जिक्र करते हैं तो खुदा क्या कहता है कि जी जाओ, वो कहता है कि ये जो हिपोक्रेट है, जो सड़कों के ऊपर खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं ना, ये हिपोक्रेट है। अगर आपने इबादत करनी है तो जाओ कमरे में, अलमारी के अंदर घुस जाओ और उसके अंदर बैठ के अकेले में तन्हाई में अपने खुदा को याद करो। लाइक आप समझें कि जो स्पिरिचुअल दीन जितने भी होंगे, स्पिरिचुअली जो एक आइडियोलॉजीज होंगी, वो आपको सड़कों पे निकल के सड़कें ब्लॉक करने का नहीं कहेंगी, वो आपको कहेंगी यार अकेले में जाओ। ये अध्याय 6 मंत्र 10 में नमाज कैसे हो गई भाई? ये कोई मुझे समझा दे। अपनी मर्जी से जो मर्जी गेम डाल देते हैं। यहाँ पर है मन की शांति के लिए कहीं शांत जगह पर बैठकर भगवान को याद किया जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये जो मेडिटेशन है स्कूल्स के अंदर करवाया जाता है ना, इंडिया के अंदर की योगा करो, मेडिटेशन करो, तो जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ये मेडिटेशन वाली पोजीशन में नहीं बैठेंगे क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। अब अगर यही पोजीशन की बात अगर श्री कृष्णा कर रहे हैं तो वो नमाज कैसे हो गया? ये देखो तुम तो जरा इसके नमाज, खिलाफ हो मेडिटेशन के। एग्जैक्टली। अब इसको बाइबल से भी नमाज को देख लो। बी केयरफुल नॉट टू प्रैक्टिस योर राइचियसनेस इन फ्रंट ऑफ अदर्स टू बी सीन बाय देम। नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पे ना जाके निकलो। इफ यू डू यू विल हैव नो रिवार्ड। अगर तुम ऐसा करोगे कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा फ्रॉम योर फादर इन हेवन, तुम्हारे खुदाई बाप से। So when you give the needy, do not announce it trumpeted, hypocrite and synagogue and street. Be honor truthful and receive the reward in full. But when you give to the needy, forget and what your right hand is doing, don't tell to the rest. So you will give in the secret. Then your father will be rewarding you. आपने फ्रंट पे नहीं जाना, अकेले में करना है और अकेले में इस चीज को फैलाना है। अच्छा 6 को 6 पढ़ते हैं। एंड व्हेन यू प्रे, और जब तुम इबादत करो, डू नॉट लाइक अ हिपोक्रेट, हिपोक्रेट की तरह ना करो। फॉर दे लव टू प्रे स्टैंडिंग इन सिनेगॉग्स एंड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर्स टू बी सीन बाय अदर्स। क्योंकि वो सड़कों पे, सिनेगॉग्स में इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देख सकें। ट्रूली आई टेल यू, मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूं, दे हैव रिसीव्ड देयर रिवार्ड इन फुल। उन्होंने इस दुनिया में अपना रिवार्ड ले लिया क्योंकि दुनिया ने उन्हें अच्छा कह दिया, बात खत्म हो गई है। बट व्हेन यू प्रे, लेकिन जब तुम पढ़ो, प्रे करो, इबादत करो, गो इन योर रूम, अपने कमरे में चले जाओ, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर लो, एंड प्रे टू योर फादर, और अपने बाप, खुदाई बाप से बात करो, हु इज अनसीन, देन योर फादर हु सीज व्हाट इज डन इन द सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू। फिर वो तुम्हें रिवार्ड करेगा। एंड व्हेन यू प्रे डू नॉट कीप बैबलिंग लाइक पेगन्स, पेगन्स की तरह जैसा मुसलमान कहते हैं ना, आमीन कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल अला सुभान रब्बियल अला सुभान रब्बियल अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल अला सुभान रब्बियल अला सुभान रब्बियल अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम आमीन आमीन कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu अल्लाहु बस कर भाई। अल समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल अला सुभान रब्बियल अला सुभान रब्बियल अल्लाहु अकबर अरे पूरी नमाज पढ़ के दिखाओगे क्या? अल्लाहु अकबर अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम रब्बना जल्लिम की मिसात में से रब्बना रब्बना कुल्ली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खत्म नमाज, नमाज खत्म। अरे लाला जी अगर babbling like pagans, pagans की तरह गुड babbling यार, मत करते रहो। गुड 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 गुड, वेरी गुड यार। 2 साल मैं से क्या कह रहा नमाज हूँ, खत्म अगर पूरी। लाला जी आपके जैसा इमाम होता ना, मैं कह रहा हूँ मैं सुन्नत के साथ नफल भी पढ़ता। इतना जल्दी जल्दी यार 5 मिनट में काम खत्म। अरे फैज तूने तुमने, तूने अरे कभी वो जरा तरावी नहीं फैज सुनी लगा क्या? तरावियां नहीं पढ़ी, तरावियां नहीं पढ़ी।
तरावी में लाला जी सिर्फ यालमून और तालमून समझ में आता है ऐसे यालमून तालमून यालमून, बस यालमून तालमून समझ आता है पार्टी, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं आता। लाला जी का तो कुछ समझ आ रहा था, हाँ सिर्फ लास्ट का यालमून या फिर तालमून, बस दो ही समझ में आएगा। सो ओह माय बेसिकली गुडनेस। मेरे भाई इस्लाम ने हर प्रॉपर पेगनिज्म को एक्सेप्ट किया है और उसको बनाया है और उसको ऐड किया है। हर वो चीज जिससे कोई भी रब स्पिरिचुअली मना करे, उसने उसको अपनी चीज का, अपने दीन का जुज बनाया। क्योंकि दीन, रिलीजन मेरे मुताबिक बाय इटसेल्फ इट्स अ पेगनिज्म। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इस्लाम अपने आप को जो ये बता देता है ना कि वो एक अब्राहमिक दीन है, भाई इब्राहिम के पास, खुद के पास दीन नहीं था, वो उसको दीन मानता ही नहीं था। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? यही हम आज की बात कर रहे हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। और कुछ सुपर चैट्स हम वो लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। काफी सुपर चैट्स पड़ी हुई हैं, बड़े लोग हमारी सुपर चैट्स पढ़ने का इंतजार भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा भी है सुपर चैट्स पढ़ लें। सॉरी अच्छा गाइस, उससे बड़ी पहले लेकिन जी लाले सॉरी, हाँ, लेकिन जी उससे बोलिए पहले बोलिए। यार मॉडरेटर बार बार कहते कहते थक गए, लेकिन व्यूवर समझ नहीं पा रहे हैं यार। जो बड़ा वाला इमोजी होता है ना, यूट्यूब इमोजी, उसको ना भेजें। उससे भेजने से जो यूट्यूब में आप कमेंट वगैरह आते हैं ना, वो पढ़ना दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं आता, पर बेकार हो जाता है। इसलिए बड़ा अच्छा वाला हाँ, जो इमोजी है यूट्यूब इमोजी, देखिए, इसको ना भेजें। हाँ, जो आप इमोजीज भेजते हैं ना, जिसमें ढेर सारे इमोजीज डाल देते हैं यार, अगर 2 लाइन से ज्यादा इमोजी है ना, तो फिर हमारे लोग जो है ना उसे टाइम आउट करेंगे, क्योंकि स्पेस बहुत कम होती है। आपने इमोजी भेजनी है, आपका दिल कर रहा है इमोजी करने को, बेहतरीन। 2 लाइन से ज्यादा ना करें। 2 लाइंस तक मेरे मॉडरेटर आपको कुछ नहीं कहेंगे, 3 लाइंस पे जाएगा तो कहेंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें। बाय द वे, नोमैड 77 ने बहुत सारे मेंबरशिप्स अपडेट किए हैं, मुझे पता भी नहीं है कितने किए, 5-5 करके उन्होंने काफी दफा किया है। नोमैड भाई, थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद एक और हमारे भाई थे गंगाधर, उन्होंने भी दिया था। उसके बाद एक और हमारे भाई थे यार, मैंने उनका सुपर चैट लगाया भी था यहाँ पे, एक तो मेंबरशिप के वक्त ना पता नहीं लगता। हाँ, संदीप साहब, संदीप पंजाबी साहब ने 5-5 करके 2 दफा मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं, जो मैंने एटलीस्ट देख ली थी। तो संदीप पंजाबी साहब, आपकी मेंबरशिप गिफ्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नोमैद भाई ने भी 5-5 करके काफी मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं, थैंक यू सो वेरी मच। कोई मॉडरेटर, साजिद भाई देखेंगे कि कोई मॉडरेटर बताता है कि टोटल मेंबरशिप्स इन लोगों ने कितनी कितनी दी हैं, गिफ्ट की हैं, ताकि मैं उनके पूरे नाम दे दूं। मेरे ख्याल में काफी दफा ओके। मेंबरशिप गिफ्ट की है, लेकिन मैं चूंकि लगा हुआ था डिस्कशन के अंदर, तो मैं पूरे तरीके से देख नहीं सका। अ, तो उसके बाद शेरी शेरी 56 कहती हैं, एडम इज गॉड, रैप गॉड, प्लीज लव यू एडम, या पीएस लव यू। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संदीप सिंह जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मेंबर बने हैं अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी हमारे मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। गंगाधारी शक्तिमान है जी, आते हैं, कहते हैं चैप्टर 6 भगवत गीता टॉक्स अबाउट ध्याना योगा फॉर रीचिंग सुप्रीम। ध्याना शुड बी डन बाय चैंटिंग ओम और कृष्णा बाय सिंपल मीन्स, और बाय डूइंग शशातंग योगा बाय पतंजलि टू गेट सोल और टू द सुप्रीम। यार देखो कितनी अच्छी मेरे पास ट्रांसलेशन है, आपने उस अच्छी ट्रांसलेशन को इतना मुश्किल कर दिया कि मेरे ऊपर से 400 फुट ऊपर से बातें गुजर गई हैं आपकी। तो थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है स्काई ड्रैगन अलेक्जेंडर, उन्होंने डिफरेंट तरीके से एक कमेंट भेजा है, 117 बिलियन ह्यूमंस हैव लिव्ड ऑन अर्थ टोटल एडम। थैंक यू सर। उन्होंने कहा 117 बिलियन मुसलमान जो है ना, वो मुसलमान ने 117 बिलियन लोग इस दुनिया में रहे हैं। मैंने पहले को कह दिया था 400-500 बिलियन, सो आई एम सॉरी यार, मैंने चेक नहीं किया था, आपने चेक करके मेरी बात को सही कर दिया। तो कोई मुसलमान बात नहीं है ना कि मैंने गलत कहा था, वो मैंने कहा था, मैंने गूगल नहीं किया, पहले भी कह दिया। 117 बिलियन मुसलमान लोग हैं जो अभी तक इस दुनिया में गुजर गए हुए हैं। सागर साहब कहते हैं लाला जी के लिए ममाज का तोहफा। ममाज ये क्या है? ममाज क्या है? नमाज कहना नमाज, चाह रहे होंगे। नमाज कहना चाह रहे होंगे प्रोबेबली। ओके सर, थैंक यू। और हमारे पास आते हैं खुशाल गुप्ता जी। खुशाल गुप्ता जी के समन आस्क्ड वेयर इज फर्स्ट कुरान, वाजिदी सेड इट इज ओरल ट्रेडिशन, देन व्हाई मोहम्मद गॉट इट रिटन इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि मोहम्मद ने तो लिखा ही नहीं था भाईजान, दिस इज टोटल बोंगी, व्हाई राइट इट इट्स ओरल? सर मोहम्मद ने लिखा नहीं था, अबू बकर ने लिखा था, और अबू बकर ने यही कहा था, बुखारी की हदीस है, उसने कहा था कि जिस काम को मोहम्मद ने नहीं किया मैं कैसे कर दूं। के साहब हमारे 1 महीने से मेंबर है, वो कहते हैं एडम ब्रिज राम सीतु है जो राम जी ने बनाया था। कौन सा ब्रिज सर? अच्छा, एडम ब्रिज।
एडम ब्रिज राम सेतु ब्रिज है। ओके सर, ऑल राइट सर। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे साथ रुद्रेश पटेल, लव योर कंटेंट, थैंक यू सो वेरी मच। मनीषा जी कहते हैं गंगाधर एंड शक्तिमान दोनों फिक्शनल हैं, व्हाई ऑन वन हैंड दे प्रूव सिमिलैरिटी विद अदर रिलीजन्स, ऑन द अदर हैंड एम्फसाइजेस ऑन डिफरेंस। आस्क देम मनीषा। जीडब्ल्यू सिम जी हमें अक्सर मेंबरशिप गिफ्ट करते रहते हैं, उन्होंने कहा है जी दिस श्लोक इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्मचार्य। ओके सर। ब्लैक पिंक जी कहते हैं क्यों, किस जी लिए कंट्रोल, क्या मतलब, आई हैव नो आइडिया ये किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए दैट्स ओके। दी हंटर जी कहते हैं मोमिन जस्ट वांट टू क्लेम ऑल रिलीजंस एज देयर्स। जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन्होंने जानबूझ के यहूदियों और क्रिश्चियंस को जलील किया है। क्यों कि देखो, एक एक अगर आप एक यूनिक चीज ला रहे हो जो कि बहुत डिफरेंट है और जो कि अधर्मी के ऊपर बुनियाद रखी हुई है, जिसकी बेस ही अधर्मी है, जब तक आप अकेले हो ना तो आपको कोई पिज़्ज़ाई नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने साथ किसी को मिलाना पड़ेगा। उसने मिलाया, जब उसकी ताकत बढ़ गई उसने उसको कत्ल कर दिया, बात खत्म। रियलिटी, एंड ऑफ डिस्कशन। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स माय फ्रेंड हंटर जी, बिल्कुल सत्य फरमाया आपने। अंकित जी गीता के चैप्टर 6 वर्स 11 भी देखिएगा। ओके सर, देख लेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं था, हमने इसलिए नहीं देखा, मैं भी देख लूंगा। ब्रेथलेस सॉन्ग बाय एडम सीकर, थैंक यू सो वेरी मच। नमाज पढ़ रहा था मैं, 2 रक्तों की नमाज पढ़ ली मैंने। स्टॉक का फंडामेंटल, इमाम मेहदी के बारे में बताइए और क्या वो सच में आएगा? सर वो तब आएगा जब गजवाए हिंद हो जाएगा और हिंद पे फतेह हो जाएगी, उससे पहले नहीं आएगा। सो एज लॉन्ग एज गजवाए हिंद नहीं होता हदीसों के मुताबिक, इमाम मेहदी नहीं आ सकता। लिहाजा आप टेंशन ना लें, जो हम काम कर रहे हैं उस काम की वजह से गजवाए हिंद तो नहीं होने लगा, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। इमाम गायब, हाँ, इमाम गायब जो है वो वापस नहीं आने लगे। लाल मिर्ची आई है सुमित गुप्ता की तरफ से, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द लाल मिर्ची। एडम, आई हैव लर्नड सो मच अबाउट इस्लाम, नाउ आई ट्राई सो हार्ड टू कीप शट व्हेन आई मीट अ मोमिन। देखिए आप ये देखिए सुमित गुप्ता जी, आप देखिए मेरा क्या हाल होगा कि जब मैं मोमिनों के बीच में बैठ के काम करता हूँ, उस वक्त मेरा क्या हाल हो रहा होगा कि मैं कैसे बर्दाश्त करता हूँ। थैंक यू जी, आज की पहली लाल मिर्ची है सुमित गुप्ता की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। एचपी जी कहते हैं थैंक यू एडम एंड टीम, नाइस वर्क, कीप अप, कीप डूइंग अप, डूइंग नाइस वर्क, डूइंग कीप अप, थैंक यू सो वेरी मच। स्लेव वाला चुम कहते हैं इस्लाम का अंब का पता नहीं था, अब पता चला, थैंक यू सो वेरी मच सर। एक्स मुस्लिम लिलियास लव लॉर्ड कृष्णा कहते हैं अर्थ इज फ्लैट, कम्स फ्रॉम जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी टुक फ्रॉम जुदाइज्म एंड इस्लाम कॉपीड फ्रॉम हिम, दिस इज व्हाई ऑल थ्री आर रॉन्ग, नॉट गॉड वर्ड्स। एक्स मुस्लिम लिलियास लव लॉर्ड कृष्णा जी, बाय द वे आप नहीं साबित कर सकते जुदाइज्म से या क्रिश्चियनिटी से कि वर्ल्ड इज फ्लैट। बाय द वे कभी दिल करेगा तो आ जाना मेरे पास, ट्यूसडे की स्ट्रीम में 7 से 11 के दरमियान, जब दिल करे आ जाना और वर्सेस याद करके ले आना, आपसे बात कर लेंगे। बाय द वे कुरान के अंदर भी आपको डायरेक्ट अर्थ इज फ्लैट साबित नहीं कर सकते, आपको आयात को मिलाना पड़ेगा। अगर आप यही वाली हरकत बाइबल के साथ भी करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, किसी ना किसी तरीके से लेके आइएगा, साबित करके दिखाइएगा। सत्या सही जी, अगर एमडी मोहम्मद शहीद इंडिया में पैदा होता, शायद इंडिया में पैदा होता, तो सिचुएशन एंड वो वुड हैव बीन बनी इजराइलियन सारा, एंड व्हाट वुड हैव बीन हिज कैरियर टू जन्नत। सर कुछ और ही होता, वो गेम ही चेंज हो जाती है कि इंडिया में पैदा होता। लाइफ इज देयर टू लाइफ, watching Adam, I believe Momo was like Gabbar Singh of Sholay, launching new ayats every other day to justify his crimes, but for sure he trapped Muslims, for sure sir, कोई इसमें है ही नहीं। विक्टर चचुंदरी हैं, विक्टर चचुंदरी, यार ये क्या लिखा हुआ है? चौधरी, चौधरी। चौधरी, okay. Buddha also not promoted Buddhism, nor Jesus Christ promoted Christianity. People who not follow them, they named them, and so on and so forth. These are Christianity का नाम जो है वो एंटियोक के लोगों ने दिया था कि तुम लोग क्रिश्चियंस हो, क्रिस्टोस हो, यानी कि क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हो। कमर साहब कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो भाई ऐड करो। भाई अगर आप बैक स्टेज में आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐड कर लेंगे, आप बैक स्टेज में है ही नहीं। कमर अब्बास, आप अगर स्ट्रीम यार्ड के लिंक को क्लिक करेंगे तो मैं आपको ऐड करूंगा ना, फेसबुक पे बैठ के कमेंट डालते जाएंगे तो ऐड अंब करूंगा आपको। आप आ जाएं बैक स्टेज में, लाइन में लग जाएं, जैसे ही आप लाइन में लगेंगे मैं आपको ऐड कर लूंगा। मुझे अभी दिख रहा था कि यार अगर विक्टर भाई सुन रहे हैं आपका और जिस तरीके से आपने उनका नाम बिगाड़ा है,
कहीं सुपर चैट वापस ना खींच ले वो। नहीं यार सॉरी यार, थोड़ी सी गलती हो गई यार, सॉरी यार विक्टर भाई। लेकिन 19-20 यहाँ नहीं था, डायरेक्ट थोड़ा 19-70 था। सा सर वो 19-22 हो गया था आज। ओके वो कोई कह रहा है कि यार गो टू स्कूल एडम। ओके जी, मैं आई गो टू स्कूल। मेडन जी कहते हैं सुपर स्टिकर, थैंक यू सो वेरी मच। एच के हांगकांग से देखा जा रहा है हमें। लाइफ इज देयर टू लिव, धर्मा इज ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू बी ह्यूमन, थैंक यू सो वेरी मच। एंड देन हिंदी नाम कहते हैं, बाइबल हैज हिंदी राम प्रूव्ड, बाइबल हैज राम जी रेफरेंस है। यार ये कोई हिंदी पढ़ दे यार, बाइबल हैज हिंदी। टट्टी और हंसी भाई। टट्टी और हंसी। ये क्या कह रहे हैं नीचे, बाइबल हैज अब्राम। बाइबल हैज अब्राम प्रूव्ड, बाइबल हैज राम जी डिफरेंस। अब्राम यानी अरे अब्राहम। हाँ, अरे हाँ, क्या बात है यार, तूने तो गेम ही चेंज कर दी। टट्टी और हंसी कर ओह दी। माय गॉड, इसने वाकई टट्टी और हंसी कर दी है। इब्राहिम को राम बना दिया। ओह मैन, दैट इज ग्रेट। नहीं, गुड यहाँ पे मैन। चलता है लाला जी, कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं जो कहते हैं कि रमजान में राम है और दिवाली में अली है। ओह माय गॉडनेस यार, इन सेकुलर्स को बुला के ना चंडे मारो 99 और फिर 99 के बाद 1 से गिनती शुरू कर दो दोबारा, सो नहीं होने देना। कृत कोहली जी कहते हैं जय सोमनाथ, थैंक यू सर। और फिर उसके बाद राधिका जी कहते हैं एडम इक्वल टू अनडिस्प्यूटेड एम्परर ऑफ कंटेंट, लव यू, थैंक यू सो वेरी मच जी। एंड इंटरस्टेलर कहते हैं एडम इतना एनर्जी कहाँ से लाते हो सर, रेड बुल से। और ब्लैक पिंक, थैंक यू सो मच। एंड देन ब्लैक पिंक, थैंक यू सो वेरी मच। एंड देन मानव जी हमारे मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। रेड बुल का मतलब लाला जी ये लाल कलर का सांड देखते हैं, या रेड बुल जो जूस आता है वो पीते हैं, वो ड्रिंक, वो क्या मतलब? सर ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अगर मुझे रेड बुल नहीं मिल रहा सर है मैंने जूस कहा तो है मैं आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो टट्टी और रजी लाल कहते सांड हैं देख लूंगा तो मिल जाएगा मतलब। मैंने कहा आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और टट्टी और रजी कहते हैं व्हाट इन कुरान हैज नॉट चेंज, हाउ डू मोमिन रिकंसाइल। सर छोड़ दे टट्टी और रजी साहब, गोली मारे। द डेविल कहते हैं मोमो को आप अब्राहम से ब्रेकअप करवा दीजिए, मोमो अभी कब्र में दारू पी रहा होगा। हेल मोमो जी सर, बेहतरीन दारू पी रहा होगा, अल्लाह के हाथों से पी रहा होगा। थोड़ी सी पुरानी सुपर चैट्स भी ले लेते हैं। पबजी सनी देओल कहते हैं ईस्ट बेस्ट, एरम इज बेस्ट, लव यू ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। राज साहब आते हैं, कहते हैं सॉरी फॉर डिंगी डिंगी, अभी नहीं था, इबा है वो है, इबा है वो, ओके कुछ समझ नहीं आई लेकिन थैंक यू। ब्लैक पिंक जी थैंक यू। साब जी कहते हैं एडम ग्रेटर देन इक्वल टू ब्लैक माम्बा, साहिल ग्रेटर देन इक्वल टू पाइथन, टॉप लेवल प्लेडेटर। और बे तेरे भाई क्या सांप बनाई जा रहा है साहब, क्या कर रहे है भाई। संदीप जी थैंक यू सो वेरी मच। संतोषी जी थैंक यू सो वेरी मच। एसएस जी आते हैं, कहते हैं अब्राहमिक दीन नहीं, अब्राहमिक स्टील है। गुड वन। ब्लैक पिंक जी थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। आमो खास बातें, ओनली इस्लाम कैन मेक दैट काइंड ऑफ dungers have fun, thank you so very much। शुक्ला जी आए, शुक्ला जी नमस्ते। और जनाब वरुण जी थैंक यू सो वेरी मच। जेआर जी हाँ, hi Adam, I am from Kerala, my Christian friends were saying that Muslims come from family of Abraham's son of Ishmael, that's the reason they find more affinity with Muslims। यार ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ी गेम है, रुक जाए, ये एक बहुत बड़ी गेम है, ये एक बहुत बड़ी गेम है। ओके जितने भी लोग बैक स्टेज में बैठे हैं प्राइवेट चैट के अंदर मैसेज भेजें जो ये साबित कर सके कि मोहम्मद इस्माइल से, जो ये साबित कर सकने को तैयार है ना, मैं उसको ऐड करूंगा। बैक स्टेज में जितने मुसलमान बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, और इनमें से एक जो है ना सिद्धू साहब, वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते। सिद्धू मैं आपको ब्लॉक करूं या आप खुद निकलेंगे? प्रचांद सिद्धू, आपको मैं ब्लॉक करूं या आप खुद निकलेंगे? बैक से जितने लोग बैठे हैं जल्दी से मुझे बताएं कौन ये साबित करेगा कि मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से है। मेरा चैलेंज है मालिक कह तमाम रहा है। मुसलमान को, जो मलिक कह रहा है वो साबित करेगा। ओके हाँ। मलक, ले भी मलक आ गया तू। सीधा चौधरी। यार तूने क्या करना ये है, तूने साबित कुछ कर भी नहीं दिया। करना, तूने साबित कर साबित कर दिया, रहे तू जाके अपनी माँ के ऊपर चढ़। अच्छा जी, उसके बाद हमें कौन सा भाई कह रहा है, रजा अहमद शाह कह रहा है, रजा अहमद शाह का है, रजा अहमद शाह कह रहा है, और रजा अहमद शाह कह रहा है वो साबित करेगा। रजा अहमद शाह तू आ गया स्ट्रीम में, गाली निकालेगा या बात करेगा?
ये बच्चा ये क्यों हंस रहा है इतना? फैजू, अरे बात फैजू करेगा इतना या तुझे मारूंगा तुझे, इतना मारूंगा ओके फैजू ये भी मेरे बकवास करेगा, ये भी गया। ओके कोई हंसा और मेरा है जो साबित पेला करेगा? गया पैदू। अब्बास हैदर साबित करेगा जी, एक सेकंड जी, उसको निकाल दिया मैंने, पेलेगा सीधा की फैजू को, चित नाड़म पेलेगा करवाना, सीधा की बटाच चित वाला। नाड़म करवाना, सीधा की चित नाड़म ओए करवाना, सीधा की चित यार नाड़म करवाना, कितनी सीधा की चित दफा नाड़म यार करवाना, सीधा। बकवास करेगा, कितने, अबे अब कितने कितनी तेरे अकाउंट आईडी ब्लॉक है करूं इसके यार, पास? अरे कितना बाप रे फारिग यार। टाइम है यार, 100 से ज्यादा अकाउंट इस बंदे के ब्लॉक कर चुका हूं मैं। ओके जी, और कौन है? ओके ये एम साहब कहाँ पे हैं? एम साहब कहाँ पे हैं? हम कह रहे हैं एडमी, 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 देखें ये वही वाले एम है जिनसे हम पहले बात कर रहे थे। एम साहब आप वही हैं? हाँ भाई वही। यार जब हमारी बात पीक पे पहुंचती है आपका इंटरनेट खराब हो जाता है, मुझे बताएं मसला क्या है यार आपके साथ? नहीं नहीं, आपकी बात या वहीं पे आप खत्म हुई जानबूझ थी। के करते ये हैं नहीं कि नहीं नहीं डाइवर्जन नहीं हो जाए, इंटरनेट खराब करके भाग जाऊं, डाइवर्जन हो जाए, मैं अपनी बात, अपनी अरे स्टेटमेंट, अपनी क्या लय, होता है अपनी कि चेन जो है वो भूल जाऊं? फोन में मैं चेक करने जाता हूँ तो ये मल्टीटास्किंग में चला जाता है ना, तो डिस्कनेक्ट मतलब वो निकल जाता है। क्या बोलते हैं, नहीं नहीं यार, स्ट्रीम ये तो यार्ड गलत जो है। बात है ना यार, आप एक और लैपटॉप पे बात करें या हाँ दूसरे मैं फोन दूसरे से बात डिवाइस से करें। भी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे क्या बोलते हैं एब्रप्टली मैं चेक करने जाऊँ या फिर कुछ भी हो तो उसमें फट से एकदम निकल जाता है स्ट्रीम यार्ड से, तो यही दिक्कत है। जो भी है, बात लेकिन वो ये नहीं है, बात ये मेरे को ना, जब काफी हम देर मैं वेट करना अपने पड़ा। वक्त अपनी का मैंने अच्छे अपनी से एक काम। पूरा मुद्दा बनाता हूँ और आपसे रखता हूँ और आप में से बात करते हैं, जब कन्वर्सेशन पीक पे पहुंचती है आप अपना डिवाइस खराब करके भाग जाते हैं, यार ये तो गलत बात है, ये लास्ट टाइम ले रहा हूँ, अब नहीं, आपको आप डिवाइस दो खराब हुई मिनट मैं नहीं अगर दूंगा। मेरे को 1 मिनट या 2 मिनट अगर इंतजार कर, मतलब 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन तब तक मैं देखता हूँ 1 मिनट क्या मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड में आ जाता हूँ, देखता हूँ कोई ऐसा नहीं और होता ना, बंदा आ मुझे गया। 10 सेकंड 20 सेकंड नहीं ना लगते, क्योंकि मैं आपको हेलो हेलो करता रहता नहीं हूँ, काफी देर हेलो हेलो करता रहता हूँ, फिर आप नहीं बोलते, ठीक है फिर ठीक मैं है दूसरे बंदे ठीक को है, ऐड कर लेता हूँ, तो फिर सीक्वेंस निकल जाता है आपका। लगभग मेरा- ठीक है, कोई नहीं। वो थोड़ा इशू, टेक्निकल इशू है, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो चलिए सर जो भी आप है। साबित कर सकते हैं कि मोहम्मद जो है इस्माइल की नस्ल से है? देखिए पहले तो उस सवाल में हम बाद में जाएंगे। हमारा नहीं नहीं, जहाँ अभी पे अभी था, पहले क्या मैंने एक वहीं। सुपर चैट पे बात करनी है, रुक जाए वरना किसी और को लेते अच्छा हैं। ठीक है। मुझे पहले वो बंदा चाहिए जो इस्माइल की नस्ल से मोहम्मद साबित कर सके। हाँ भाई, कोई और है बैक स्टेज में जो मोहम्मद को इस्माइल की नस्ल साबित कर सके? क्योंकि एम तो नहीं कर सकते, उन्होंने कहा है कर ऐड नहीं मी, लेकिन वो सकते कर नहीं ऐसा सकते। नहीं कर नहीं सकता नहीं कहा मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं बाद में दूंगा, पहले जहाँ नहीं पे नहीं थे वहां कर से सकते कंटिन्यू हैं तो करूंगा। पहले करें, मुझे सुपर चैट का आंसर देना है बंदे को, वो केरला ठीक से है, है वो और बंदे को केरला में जो गेम चल रही बंदा है ना। बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसका आंसर कर नहीं सकता ऐसा मैंने नहीं कहा। मेरे पे अपना आर्ग्यूमेंट मत तो नहीं थोपिए। तो फिर करें ना भाई, करें, छोड़ें, बाकी बातें आपसे बाद में करेंगे। 3 दफा आपका इंटरनेट ब्लॉक हुआ है, आप वापस आए, आपको अरे फिर ऐड किया है, आप करें। तब से तब से क्या बात चल रहा था मेरे साथ, आप पहले ये मुझे बताइए। कुरान वो को आप कह करते रहे हैं थे कि पहले कॉपीड है, इब्राहिम सर, कॉपीड है, पहले आप वहां का खत्म कीजिए, फिर मैं आऊंगा ना इस पे, मैं कह रहा हूँ। मुझे पहले मोहम्मद के इब्राहिम से साबित कर दें, फिर उसके बाद, नहीं तो मैं किसी और को नहीं लेता नहीं, हूँ। पहले आप तो फिर ओके म्यूट जिस करें, मर्जी म्यूट करें, क्वेश्चन। म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट करें। ओके जी, एम एम बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके पास नहीं है, किसी और को देखते हैं जी। हमारे पास और कोई बंदा बैक स्टेज में है जो साबित कर सके कि मोहम्मद इब्राहिम की नस्ल से है? शिव का सैनिक साहब ने एक डिफरेंट तरीके से